हेलो दोस्तों। सुबह तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी ज़्यादा नहीं है मेरे पास कुछ समय। समय क्या, कुछ बोलने के लिए कुछ ऐसा रहता है, जब आदमी स्वस्थ होता है, घर में सब कुछ ठीक ठाक होता है, तो आदमी बोलने में अच्छा लगता है। घर में सबका तबीयत खराब रहता है तो कुछ बोलने की भी खास इच्छा नहीं होती। तो जैसे मैंने बताया, तो आपकी तबीयत खराब है, दरअसल उसे कमजोरी हो गया है कुछ ज़्यादा। बीपी लो हो गया है। बीपी लो हो गया, ऐसी स्थिति में बस तो उसका खान पान का ही ध्यान रखना। तो खान पान का ध्यान में खुद ही उसे ही बनाना। मैं अगर बनाता हूँ तो ड्यूटी छूटता है, तो संभव उतना नहीं हो पाता है। फिर भी जो सहयोग हो सकता है मैं जरूर कर दूंगा। किसी तरह ठीक करना ही है। और इसे ऐसे सब बहुत सारे आते रहते, तो लेकिन फिर भी उसमें जूझना है, लड़ना है, जैसे भी करना सब। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, चूंकि ज़्यादा का ध्यान नहीं देंगे तो सीरियस हो जाएगा। इसलिए मैं शुरू से ही ध्यान दे रहा हूँ, कोई किसी तरह कुछ सीरियस नहीं हो इसमें। तो जैसे कि दवा दिया तो अभी कुछ कुछ ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर हो जाएगी तुरंत। कुछ दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ठीक हो जाए। तो ऐसे अभी ठीक ठाक है। तो दोस्तों, अभी और तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अभी घर में जैसा कि अभी माँ है, दोनों बेटियाँ हैं, वाइफ है, मैं हूँ, और अभी मेरे ससुर जी आए हुए हैं, उनका आँख का ऑपरेशन करवाना है। तो अब उधर भी थोड़ा सा यह है, आँख का ऑपरेशन करवाना है। और उसके बाद फिर आँख का ऑपरेशन के बाद देखभाल बहुत ज़रूरी होता है उसमें। कम से कम महीना भर, जहाँ तक हम जानते हैं, परहेज महीना नहीं तो 15 दिन का परहेज तो जरूर होता है। तो उधर भी देखना है। तो अब मैं क्या कहूँ, जिसको जिसको भी देखना है सबको देखना है। मैं हमेशा यही करता आया हूँ। हम लोग, मेरे परिवार में हम लोग हमेशा यही करते आए हैं, कभी किसी को ना नहीं कहते। किसी को भी ना नहीं कहते, कह नहीं पाते। और इसी वजह से आज हम लोग इस स्टेज पे हैं। स्टेज के मतलब आप समझ रहे होंगे। और जिन्होंने ना कहना सीख लिया है, वो बुलंदियों पे, बुलंदियों पे, तो वो ना नहीं कहते। खराब लगता है किसी को ना कहने में। अपना हो या पराया, किसी तरह का कोई ये नहीं है। सेवा भाव जहाँ तक जिससे भी हो सकेगा, मैं कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। मदद मैं जरूर करना चाहता हूँ, जहाँ तक संभव होगा, आर्थिक हो, शारीरिक हो, चाहे जैसे भी हो, मदद मैं करता हूँ। और ये कोई मदद नहीं है, परिवार की बात है, तो परिवार की बात में आप नहीं हेल्प करेंगे तो कौन करेगा। तो सबको एक जैसा तो नहीं तोल सकते। अभी जैसे कि फिलहाल देखिएगा, रिश्तेदारी अब रह गई मोबाइल तक। हाल चाल मोबाइल तक पूछा गया, कैसे हैं, क्या है, क्या हो गया। पहले लोग रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे तो खुश होते थे, जाने वाला भी और जिसके यहाँ जाते थे वो भी। अब वो जमाना नहीं रह गया। लोग महंगाई का रोना रोने लगे। कब जिसके यहाँ जाइए, दूर से देख के मुंह बन जाता है कि हम जाएं या हमारे यहाँ कोई आए, तो सबका ये लग जाएगा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वक्त ने थोड़ा सा मैंने हिला के रखा है। गेस्ट के रूप में लोगों को आने से अब उतनी खुशी नहीं होती, और अब लोगों का आना जाना कम हो गया है। क्योंकि आपने देखा होगा, ये जो मोबाइल है, सारे रिश्तों को तोड़ने की जड़। सारा हाल चाल यही मालूम हो जाता है, क्या बना, क्या खाए, सब कहाँ गए, सब कुछ मालूम हो जाता है। तो फिर जाने का जहमत कौन उठाए। शादी ब्याह फंक्शन हुआ तो फिर गए, और नहीं गए तो फिर दूर से ही काम चला गया। चल जाता है काम, तो घटाओ कौन जाता है। आप भी महसूस कर रहे हो इस तरह का ऐसा होता है। लोग अब बहुत कम आना जाना करते हैं, मोबाइल से ही देख काम चला लेते हैं। और बहुत सारा काम मोबाइल आसान भी कर देता है। और कुछ लोग चाहते भी नहीं है कि आए, मोबाइल से ही काम चला जाए। चल जाता तो चल जाए, तो आने वाले जिनके यहाँ जाना है वो भी, और जिनको जाना है वो भी, दोनों का इसमें काम चल जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं। चलिए, लेकिन जो पहले का था उसका आप तुलना अभी से नहीं करेंगे। जमाना बदला, युग बदला, बहुत कुछ बदला।
समय के अनुसार बदलता है तो उसमें एडजस्ट हो जाना चाहिए। जो लोग नहीं होते हैं वो फिर वो अपना समझते हैं जैसा समझना है। किस जगह पे खड़े होते हैं, फिलहाल मैं तो होटल के बालकोनी में खड़ा हूँ। जो लोग नहीं समझते हैं, समय के साथ अपने को एडजस्ट नहीं करते हैं या दूरदृष्टि नहीं रखते भविष्य के लिए, वो होटल के टेरेस में खड़े रहते हैं जैसे मैं खड़ा हूँ। फिर दोस्तों ये एक ऐसे मजाक कर रहा हूँ, हाँ, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो दोस्तों नया साल में कहाँ पिकनिक जा रहे हैं बताइएगा जरूर कमेंट्स करके। और हम लोग 1 तारीख को कहीं नहीं निकलते। 1 जनवरी को ऐसा होता है, लोगों की गाड़ियाँ जो आड़े तिरछे जो चलती हैं, कुछ पी के कुछ डर होके जो गाड़ियों को चलाते हैं, उससे हम लोगों को बहुत डर लगता है। आप खुद अच्छे चला रहे हैं, अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, पीछे से आकर ठोक दिया, इसलिए उस दिन लोग इतने मस्ती में रहते हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह इधर सब बहुत कुछ होता है। राइडिंग जो होती है वो बहुत ही रफ एंड टफ, बहुत ज़्यादा। आप दूसरे दिन अखबार में पढ़ लेंगे, आपको मिल जाएगा, अधिकतर दुर्घटना का ही जिक्र होगा। तो इस स्थिति में हम लोग 1 तारीख को घर से निकलते ही नहीं, बाइक लेके कहीं जाते नहीं। निकलने का मतलब ये नहीं है किसी पिकनिक पर नहीं जाते हैं 1 तारीख को। और कुछ दिन हो गया, या तो पहले तो उस दिन पार्क में गए थे, मना लिए, और अगर दूसरा बार जाना होगा तो कुछ दिनों के बाद जाएंगे, जब ये थोड़ा शांत हो जाएगा। 1 से 2-4 दिन तक रहता है ये उन्माद, जब हम पूरा हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए निकलेंगे, सारी हदें पार करते हुए। ऐसे में खुद को तो खतरा है ही, दूसरे को भी खतरा दे देते हैं। तो थोड़ी सावधानी में हम लोग इसलिए रहते हैं, 1 तारीख को नहीं निकलते। और उसके बाद भी जाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 तारीख को ही हम लोग जाएं। पिकनिक कभी भी जा सकते हैं। छोटे थे तो 1 तारीख को जरूर जाते थे। छोटे थे तो 1 तारीख को जरूर जाते थे, क्योंकि एक उल्लास रहता था। हालांकि हम लोग ऐसा हुड़दंग कोई नहीं करते थे, ना ही हम लोगों में कोई शराब पीने वाला रहता था, कोई नहीं। और कोई चुपके से अगर लेता हुआ नहीं कह सकते, मैं तो सब नहीं लेता, इसलिए होश में रहता हूँ। और ना ही कहीं गया तो फिर नदी में नहाने उतरा, कभी नहीं। क्योंकि इन सब दोनों जगह पे एक अभी चला हुआ सेल्फी लेने का, जिस कारण से लोग खतरा होता है। ऐसे ऐसे जगहों पे सेल्फी लेते हैं कि नीचे गिरते हैं, पानी में गिरते हैं, बह जाते हैं, डूब जाते हैं। तो इस स्थिति से थोड़ा सा बचना चाहिए, अपना सोच समझ के। थोड़ा सा उत्साह में अपना सुरक्षा को नहीं ध्यान में रखते हैं लोग, तो ये गलत करते हैं। थोड़ा सा रखना चाहिए। और विशेष में क्या कहूँ, कहाँ जा रहे हैं पिकनिक में इस बार, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा हमें कि पिकनिक में कहाँ जा रहे हैं। तो मैं फिलहाल रखता हूँ और फिर मिलता हूँ, देखता हूँ घर में क्या स्थिति है। घर जाऊँगा तो फिर बात करूँगा। वक्त हो रहा है, थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगा। एक बार फिर से नए साल की मुबारकबाद मैं आप लोगों का विश दे रहा हूँ। एक्सेप्ट जरूर करें और कमेंट से जरूर बताएं। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। आज प्रयाग जी की तरफ से सिंघाड़ा समोसा की पार्टी दी जा रही है, ये देखिए। आज उन्होंने पार्टी दी है, तो हम लोग जल्दी खाते नहीं है, कभी कभार मार लेते हैं, कोई बात नहीं। उतना चलता है, एक आध बार कभी कभी महीने में, 6 महीने में तक खाते हैं। चलिए, तो जरा समोसा खा लूं, उसके बाद मैं बातें करता हूँ आपसे। ये देखिए समोसा, यहाँ का नामी समोसा ये। तो ये देखिए मेरी छोटी बेटी को बस जब जो मन करेगा वही करेगी। देखिए डांस कर रही है अभी, बस गाना बजते रहेगा, डांस करती रहेगी। मोबाइल देखेगी, उसमें जो गाना बजेगा लगा देगी, उसमें डांस करती रहेगी। इसका अपना मन, किसी की सुनेगी नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, डांस करो, डांस करो, करते जाओ, करते जाओ। देखिए रुक गया, अभी बादल बरसा पे डांस कर रही है। बादल बरसा बिजली उनको पानी।
बच्चे बस ऐसे मस्ती में अपना खेलते रहे तो अच्छा लगता है, बस कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा रिगार्डिंग करना पड़ता है। और ये देखिए थोड़ा दादी को तेल मालिश कर रही है, जो जितना भी इसको आता है वो अपने हिसाब से देखिए कर रही है। दादी को बहुत मानती है। देखिए अब सर की मालिश कर रही है, तेल लेकर सर की मालिश कर दे रही है। थोड़ा तो संस्कार इतना होना चाहिए। बस यही देखिए देखने में थोड़ा हंसी भी आता है। देखो किस तरह मालिश करे, जो उसको आ रहा है बेचारी कर दे रही है। दादी पूरी खुश। हाँ, जीवन सवारत हो गया, जीवन एकदम धन्य हो गया। अपने आप में कर रही थी, जीवन धन्य हो गया। मैं पोती हमको मालिश की। देखिए खैर उससे बेचारे से जितना बन पड़ा वो। माँ के पैर में दर्द था तो वही थोड़ा सा हम उसको तेल गर्म करके हल्का सा उसको जहाँ दर्द था वहाँ पर लगा दिए, तो वही देख के वो भी लगा रही थी। जो अच्छा चीज़ सीख रही है, कोई बात नहीं, सीखना भी चाहिए। दादी को कहीं जाना होता है ना तो हाथ पकड़ के ले जाती है। खुद से इसको कोई बताता नहीं है, खुद से इतना श्रद्धा है उसको दादी के प्रति। देखिए थोड़ा चलने में थोड़ा ठंडा के कारण थोड़ा पैर में दर्द हो गया है, और नहाना माँ छोड़ती नहीं है, और उसी के चलते पैर में दर्द हो जाता है। चलो इस खूबसूरत पल को कैद किया जाए कैमरे में, अच्छा लगा। देखो वहाँ तक पलंग तक पहुँचा दे रही है।